डियर स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल के बारे में। देखिए, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आपको तो यहाँ समझना होगा कि ये जो जेनेटिक मटेरियल होता क्या है। जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है कि वैसा कोई मटेरियल यानी मॉलिक्यूल्स जो पेरेंट से उसके ऑफ स्प्रिंग में चला जाए तो वो कहलाता है जेनेटिक मटेरियल। जैसे हो गया डीएनए एंड आरएनए। इसका गुड एग्जाम्पल है कौन सा, डीएनए है और आरएनए है। ठीक है, तो क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए जिससे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो जो गुण है वो चला जाए। देखिए, आपको पता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। हर्सी एंड चेस ने इसको प्रूव कर चुका था। तो डीएनए से डीएनए को भी बनाया जा सकता है। इस घटना को हम कहते हैं रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं इसको, रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल का एक प्रॉपर्टीज होना चाहिए कि इट शुड बी एबल टू रिप्लिकेट यानी अपनी ये संख्या को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। जैसे एक डीएनए है, 2 डीएनए बना सकता है। ठीक है, इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली बी स्टेबल। ऐसा नहीं है कि डीएनए जो है, ये डीएनए इसे क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चरली और केमिकली क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। स्ट्रक्चरली ये स्टेबल होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए। ये जो बीच में स्टेप बना रहे हैं ये है क्या, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए ये स्टेबल होगा। इसके बैकबोन में होते क्या है, शुगर होता है और प्लस होता है फॉस्फेट होता है, और बीच में जो स्टेप्स बने होते हैं ये नाइट्रोजिनस बेसिस से बने होते हैं, नाइट्रोजिनस बेसिस से बने होते हैं। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो इट शुड बी केमिकली क्या है और स्ट्रक्चरली स्टेबल भी है। नॉट टू बी चेंज विद द लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग ये जल्दी चेंज नहीं करता है। यदि जेनेटिक मटेरियल में कुछ बदलाव आया भी तो वो प्रोसेस कहलाता है म्यूटेशन, और म्यूटेशन रैंडम होता है। तो लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग ये चेंज इसका, और फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग इसके प्रॉपर्टीज में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टीज हुआ किस चीज़ का, जेनेटिक मटेरियल का। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है हमारे पास कौन सा, इट शुड बी कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग म्यूटेशन। जब तक म्यूटेशन नहीं होगा तब तक इवोल्यूशन नहीं होगा। इसलिए जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशन होना क्या है, जरूरी है। म्यूटेशन क्या होता है, सडन एंड इनहेरिटेबल चेंजेज इन द जेनेटिक मटेरियल। सडन यानी एकाएक, इनहेरिटेबल यानी जो अगले जनरेशन में जाए, बदलाव हो करके और कुछ नए फीचर का क्या करे, फॉर्मेशन करे। तो जब तक म्यूटेशन नहीं होगा तब तक वेरिएशन नहीं आएगा, और वेरिएशन नहीं आएगा तो इवोल्यूशन नहीं होगा। तो इस वजह से इट शुड भी क्या होना चाहिए, कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग म्यूटेशन होना चाहिए। किसमें, जेनेटिक मटेरियल में। फोर्थ पॉइंट है, इट शुड बी एबल टू ट्रांसमिट फेथफुल्ली टू नेक्स्ट जनरेशन। यानी अगले जनरेशन में इसे ही जाना होगा, किसी दूसरे को नहीं जाना होगा, क्योंकि किसी डीएनए पे ही किसी भी इंडिविजुअल का जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है सभी के सभी जीन के फॉर्म में क्या होते हैं, कोडेड होते हैं, और यही अगले जनरेशन में गेमिट के जरिए अगले जनरेशन में ये चला जाता है। द एबव डिस्कशन इंडिकेट दैट बोथ डीएनए एंड आरएनए कैन फंक्शन एज द जेनेटिक मटेरियल। बहुत सारा वायरस है जिसमें आरएनए काम करता है एज ए जेनेटिक मटेरियल का, और आरएनए भी क्या कर सकता है, आरएनए से आरएनए बनाया जा सकता है, डीएनए से आरएनए बनाया जा सकता है, आरएनए से आरएनए बनाया जा सकता है, और डीएनए से डीएनए बनाया जा सकता है। इस फेनोमेनन को हम बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा। आगे बताएंगे, थोड़ा और आगे देख लीजिए। देखिए, आरएनए का क्या क्या खासियत है और डीएनए का क्या क्या खासियत है। दोनों क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है। सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल कोई था तो वो था कौन, आरएनए ही था, क्योंकि जब सबसे पहला लाइफ आया था उसमें आरएनए ही काम कर रहा था जेनेटिक मटेरियल का। तब डेवलप हुआ कौन, डीएनए। तो आरएनए को हम कहते हैं बेटर मटेरियल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिशन करना हो
दूसरे जनरेशन में ले जाना हो तो आरएनए से बेटर मटेरियल कोई नहीं होता है। सेकेंड पोजीशन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है आरएनए में शुगर पे, मेक्स आरएनए लेवाइल एंड इजली डिग्रेडेबल। क्यों इजली डिग्रेडेबल होता है? ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है सेकेंड पोजीशन पे, देखिए ये है शुगर जो राइबोज शुगर है। राइबोज शुगर एक तरीके का पेंटोज शुगर है और इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये 5 कार्बन एटम इसमें मिलता है, जिसमें पहला कार्बन एटम और चौथे कार्बन एटम के बीच में ऑक्सीजन का ब्रिज होता है। और इसके सेकंड पोजीशन पे राइबोज शुगर में, जो कि आरएनए में होता है, हाइड्रोजन होता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। इस ऑक्सीजन के वजह से ये इजीली ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो आरएनए क्या होता है? लेवाइल होता है और इजीली डिग्रेडेबल हो जाता है इस ऑक्सीजन के वजह से। वही डीएनए में ये ऑक्सीजन नहीं होता है सेकंड पोजीशन पे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में ऑक्सीजन होगा ही नहीं, तब ये कहलाएगा डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज शुगर कहलाएगा। इस वजह से डीएनए क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो डीएनए क्या होता है? केमिकली लेस रिएक्टिव हुआ एंड मोर स्टेबल देन द आरएनए, बिकॉज सेकंड पोजीशन पे इसके ऑक्सीजन नहीं होते हैं ड्यू टू। अच्छा, और भी क्या चांस है इसका? मोर स्टेबल होने का वजह है थाइमीन, जबकि आरएनए में होता है कौन? यूरासिल होता है। ठीक है, आरएनए का कुछ पॉइंट छूट गया था। ये काफ़ी रिएक्टिव होता है, यानी कैटालाइटिक नेचर का होता है। तो आरएनए कभी कभी इंजाइम की तरह भी बिहेव करता है, तो जिसे हम बोलते हैं राइबोजाइम। ठीक है, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल से यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल कौन था, तो वो है आरएनए। डीएनए केमिकली लेस रिएक्टिव होता है, मोर स्टेबल होता है, किसके वजह से? थाइमिन के वजह से। और ये क्वेश्चन बन करके आ सकता है। ये बेटर जेनेटिक मटेरियल होता है क्योंकि ये मोर स्टेबल होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑन द सेकंड पोजीशन ऑफ द डीऑक्सीराइबोज शुगर। इवॉल्व फ्रॉम आरएनए, और डीएनए बना, सबसे पहले बना था कौन? आरएनए। देन फॉर्मेशन हुआ था किस चीज़ का? डीएनए का। यानी सिंपल लाइफ से, सिंपल से क्या क्या फॉर्मेशन हुआ? कॉम्प्लेक्स हुआ। डीएनए कॉम्प्लेक्स है, सिंपल इसलिए कि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, वही डीएनए क्या होता है आपका? ये डबल स्ट्रैंडेड होता है एंड स्टेबलाइज्ड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक टर्म है हमारे पास सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा क्या होता है? सेंट्रल डॉगमा का जो टर्म है वो दिया गया था क्रिक के बारे में, क्वेश्चन पूछा जाता है। सेंट्रल डॉगमा में होता क्या है कि डीएनए पे जो इन्फॉर्मेशन कोडेड है जीन के फॉर्म में, वो चला जाता है आरएनए के जरिए राइबोसोम्स पे। राइबोसोम्स पे क्या बनता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन से फिर बनता है इंजाइम, और फिर इंजाइम से कोई कैरेक्टर क्या होता है? एक्सप्रेस्ड होता है। ठीक है, तो आपने देखा यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में इन्फॉर्मेशन को जाते हुए कहाँ से कहाँ तक? डीएनए से आरएनए, आरएनए से कहाँ? प्रोटीन, प्रोटीन से इंजाइम, इंजाइम से कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ। इसी फिनोमिनन को हम बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा बोलते हैं। देखिए, डीएनए से आरएनए के बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो चलिए सेंट्रल डॉगमा को समझने। यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड सेंट्रल डॉगमा। इसके अलावा कुछ पॉइंट और भी है, जैसे हमेशा एग्जाम में ये पूछा जाएगा। आप यहाँ देखिए, इसको समझिए। कहाँ चला गया भाई? हाँ, देखिए डीएनए है, डीएनए से डीएनए बनाया जा सकता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन, यानी डीएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसिस इज नोन एज रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए बनाया जा सकता है, तो ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा हो गया, उल्टा को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, या इसे दूसरा एक फेमस नेम है टेमिनिज्म। आरएनए से डीएनए के बनने के बारे में सबसे पहले डिस्कवर्ड किए थे किसने? टेमिन एंड वाल्टीमोर ने। कौन से? रॉस सार्कोमा वायरस में, और ये क्वेश्चन बन करके आता है, याद रखिएगा। और आपको पता है कि आरएनए से आरएनए भी बनाया जा सकता है, इसका कोई प्रोसेस का नाम नहीं है। आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो ऊपर वाला था यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, तो यही कहलाएगा आपको सेंट्रल डॉगमा।
ये बाकी जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है इसको हम उस डिफिनीशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या टेमिनिज्म के बारे में बताया था किसने? टेमिन, इनके नाम पे ही टेमिनिज्म है, एंड बाल्टीमोर ने रॉस सार्कोमा वायरस में। क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि डिटेल में पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में? रेप्लिकेशन के बारे में। देखिए डीएनए रेप्लिकेशन, और ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और आपको एक ही प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा, और नोट करते रहिए और बढ़ते रहिए। देखिए डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में डिटेल में अगले वीडियो में आपको हम उपलब्ध करा देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।